से गिर गौशाला वापी गुजरात में मेरा आगमन आज हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है और मैं आपको गौशाला का थोड़ा सा नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, शेड्स के नीचे सारे गिर गौ माता हैं और आपको बारिश का जो ये मौसम है यहाँ पर, मुझे ये भी बताया गया कि यहाँ पे आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन पे बारिश हो ही जाती है और बारिश का यहाँ पे ज़्यादा इस तरह से माहौल देखने को मिलता है। ये देखिए, हरे कृष्णा, जय गौ माता। मैं गौ भक्त विनय कुमार सिंह गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का संचालक हूँ। आज मैं वापी शहर की तरफ आया हूँ और यहाँ पर एक गांव है, छोटा सा गांव, पुनाट गांव है, जहाँ पर सन 2010 के करीब ऐसी मुझे बताया गया है। इस गौशाला भाई लोगों ने मुझे बताया 2010 में श्री वत्सराज गिर गौशाला की स्थापना हुई थी। यहाँ पे 130 देसी गिर गौ माता हैं। लेकिन आज गौशाला के बारे में हम वीडियो थोड़ा विलंब करके बनाएंगे। अभी हम यहाँ पे इनके गौ तीर्थोदक पंचगव्य आयुर्वेदिक स्वदेशी या आप ये बोलिए दवाइयों के केंद्र पे आए हुए हैं। तो एक एक करके सारे उत्पाद को हम दिखाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे इनके पास कौन कौन से उत्पाद हैं या औषधियाँ हैं। और सूची बहुत लंबी है, 50 की संख्या मुझे बताया गया इनकी सूची है। तो मैं अपने YouTube चैनल पे आपको हरे कृष्णा जय गौ माता बोलना चाहूँगा। समय का अभाव सभी के जीवन में आजकल है, लेकिन आज हमारे साथ में जो दो माताएं हैं, सबसे पहले तो आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के दीक्षित सन्यासी हैं हम। हमारा नाम है श्री महंत जयानंद सरस्वती और हम पंचगव्य औषधालय के दोनों वैद्य भी हैं। मतलब गव्य सिद्ध डॉक्टर हम लोग में उपाधि मिलती है, तो डॉक्टर भी है और साथ साथ में एक सन्यासी होने के कारण हम लोग धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं, जैसे कथा करना, प्रवचन करना, रामायण के ऊपर, भागवत जी के ऊपर, देवी भागवत जी और शिव पुराण के ऊपर हम लोग प्रवचन करने जाते हैं। और कहीं भी भजन रहा, सत्संग रहा तो वहाँ पर भी हम लोग जाते हैं। मतलब हमारा काम यही है। हम ये मानते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है और ईश्वर ने कृपा करके हमें संन्यास धर्म दिया है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी धर्म की मर्यादा में जिए और जहाँ जाए वहाँ धर्म का प्रचार हो, धर्म की जय जयकार हो। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी धर्म को विजय देने के लिए कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध खेला था जी। तो हम ये मानते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि धर्म का प्रचार हो, लोगों के मानस में धर्म के प्रति जागरूकता आए। जैसा कि मैं यहाँ पर कल दोपहर के समय में ही आया था, मैंने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे कथा चल रही है, भागवत चल रहा है और यहाँ आजू बाजू गौशाला के परिसर के जितने भी गांव आदिवासी इलाके के लोग हैं, दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु लोग यहाँ उस भागवत में सम्मिलित हो रहे थे। और यहाँ पे भोजनालय भी है। भोजनालय का वीडियो हम अभी बाद में दिखाएंगे आपको। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि एक इंसान जो साधारण जीवन जीता है, हमारे जैसे लोग शहरों में, गांव में, कस्बे में, ज़िले में, और आप भी ऐसे ही जीवन जीते थे। आप दोनों लोगों ने जैसे बताया है कि आप मुंबई के शहर के रहने वाले हैं। अचानक से सन्यासी की तरफ आपका ये जीवन कैसे अग्रसर हुआ और यहाँ पर इस जीवन को व्यापन करते समय आपको ऐसा आभास हुआ कि हम गलत जगह आ गए, ऐसा वैसा? जैसे सन्यास का जीवन लेना एक स्त्री के लिए बहुत कठिन होता है। पुरुषों के लिए तो आसान है, लेकिन औरतों के लिए थोड़ा सा, स्त्रियों के लिए कठिन होता है। ये थोड़ा इसके बारे में अपना सफ़र बताइए। कठिन तो कुछ भी नहीं है जी, अगर हम ठान ले। और दूसरी बात ये रही कि सन्यासी बना नहीं जाता, सन्यास जन्म लेता है। हमारे में एक कहावत है, संत बीज पलटे नहीं, जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे, आखिर संत का संत। तो संत बनना कठिन है, पर जन्म लेना, किसी माता के उदर से संत बन के जन्मना, ये बहुत ही आसान है। और हम तो भाग्यशाली है कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पूज्य है, उन्होंने हमें बचपन से ही यही संस्कार दिए। जैसे कि हमारे माता पिता ने, जब हम लोग बोलना सीखे, खेल रहे थे, खेलना सीखे,
तो खेल खेल में ही उन्होंने ये बताया कि ये संसार में कुछ नहीं रखा, आपको करनी है तो भगवान की भक्ति करो। और जब हम खिलौने मांगते थे तो वो खिलौने में भी तांबे का लोटा देते थे और कहते थे कि चलो शिव जी के मंदिर में जाते हैं, भगवान को जल चलाते हैं। तो हमें बचपन से ही ऐसे संस्कार मिले हमारे दादा दादी से, हमारे माता पिता से। और रही बात संन्यास लेने की, तो अगर कोई ठान ले कि मुझे इसी रास्ते जाना है तो वो रास्ता उसके लिए आसान हो ही जाता है। और फिर संन्यास लेने के बाद आप पूछ रहे हो कि आपको ये लगा कि ये इसमें आने से हम लोग को कुछ गलती हो गई है, तो ऐसा हमें कभी नहीं लगा, क्योंकि हमारे गुरुजी जिनसे हम लोग ने संन्यास की दीक्षा ली है वो तो हमारे माता पिता से भी फास्ट फॉरवर्ड है। वो गुरुजी का आप नाम बता दीजिए। हमारे गुरुजी जूनागढ़ श्री पंचधाम जूना अखाड़े के सेक्रेटरी है और उनका नाम है श्री महंत सेक्रेटरी अखंडानंद सरस्वती महाराज। तो जब उनसे हम लोग ने दीक्षा ली तो हमारे माता पिता से भी फॉरवर्ड निकले। मान लो कि हमारे सन्यास में ये कहा जाता है कि सन्यास लेने के बाद कुछ भी नहीं करना है, केवल माला करके बैठो या तो फिर धर्म का प्रचार प्रसार करो। पर सन्यास लेने के बाद हम लोग ने हमारा एजुकेशन भी कंप्लीट किया। जैसे कॉलेज हम लोग गए, भगवा पहन के ही जाते थे, पर मुंबई में वहाँ अलाउ होता था क्योंकि भगवा और इस तरह के संतों का कपड़ा अलाउड करते थे। सिर्फ हम लोग धोती नहीं पहनते थे, नीचे सलवार पहनते थे और कुर्ता भगवा ही रहता था जी। और थोड़ा प्रॉब्लम तो हुआ क्योंकि समाज अलग दृष्टि से देखता है। जी। हम लोग अगर समाज की जो धारा है उसमें चलेंगे तो उनको सब मंजूर है, पर समाज की धारा से कुछ उल्टा हम लोग चले तो समाज थोड़ा बहुत तो ये करेगा। पर अगर हम अपनी निष्ठा में कायम है, हम दृढ़ है, तो समाज भी हमारे साथ ढल जाएगा। पर जब वो होता है समाज का ये विरोध तब हमें उनकी तादाद ज्यादा रहती है ऐसे। तब हमें अपने आप को कायम रखना है, दृढ़ रखना है कि नहीं, करना तो यही है, समाज चाहे साथ दे या ना दे, पीछे नहीं हटना। हाँ, तो अगर आप आगे बढ़ते रहोगे तो फिर वो ही समाज आपको साथ देगा। तो हम लोग कॉलेज भी गए इसी अवस्था में, संन्यास्त अवस्था में हम लोग ने हमारा एजुकेशन कंप्लीट किया। उसके बाद भी एजुकेशन में क्या क्या था? मैंने TY BA कंप्लीट किया है और ये हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने भी TY BA कंप्लीट, वो पॉलिटिकल साइंस में BA किया और मैंने फिलोसॉफी और साइकोलॉजी मेरा था। तो कंप्लीट करने के बाद हम लोग वापी आए आश्रम में। जब तक पढ़े तब तक मुंबई रहे। फिर वापी आने के बाद घनी मतलब बहुत समस्याएं आई, पर समस्या से जूझना हमें गुरुजी ने सिखाया। और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं बस अब तुम्हें यही करना है, गौ सेवा ही करो, यही करो, वो ही करो, नहीं। बोले जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो हम लोग ने संस्कृत सीखा, इंग्लिश सीखा, क्योंकि वर्निकुलर मीडियम से हम लोग पढ़े थे जी। फिर उसके बाद जब पता चला कि पंचगव्य मतलब गौ माता से इतना सारा हो सकता है, तो पंचगव्य औषधालय के लिए भी मतलब औषधि निर्माण के लिए भी हम लोग चेन्नई तक गए। निरंजन वर्मा जी के यहाँ पे। हाँ। वो जो चेन्नई में वो पंचगव्य कोर्स सिखाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ से ज्ञान अर्जित हो सकता है वहाँ हम लोग गए। बल्कि सन्यास में मना है कि एक बार सन्यासी बन गए तो फिर आपको वही करना है जो सन्यास का धर्म है। पर हमारे गुरुजी ने हमें बांध के नहीं रखा, हमें स्वतंत्र रखा कि आपको जब तक पढ़ना है आपको सीखना है, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। जैसे दत्त भगवान ने 24 गुरु बनाए तो 24 से कुछ ना कुछ सीखा, वैसे हम लोग भी जहाँ कुछ सीखना मिलता है वहाँ जाते हैं। फिर हम लोग ध्यान शिविर भी करते हैं, तो ध्यान शिविर में भी कहीं मतलब एक सिस्टम जो है वो सिस्टम कहीं नहीं जानने को मिले तो वहाँ पे भी हम लोग जाते हैं। और फिर कितना अच्छा हम समाज को दे सके वो हम करते हैं। इसमें एक मेरा मुख्य सवाल और है, 12 महीने होते हैं एक साल में, और इस गौशाला श्री वत्सराज गिर गौशाला पुनाड़ गांव में जो स्थापित है, यहाँ पर 12 महीने क्या कथावाचक, सत्संग, भागवत इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जो दूर दूर से शरणार्थी श्रद्धालु आ सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए या बताने की कोशिश करें। अभी वत्सराज गिर गौशाला की आप बात कर रहे हो, यानी हमारे आश्रम की, अखंडानंद आश्रम जी। तो यहाँ पे साल में
12 महीने के हर पूर्णिमा को, महीने की हर पूर्णिमा को उत्सव रहता है, जी। भंडारा रहता है। दोपहर को सब लोग मतलब एक स्कूल आती है आजू बाजू के गांव की, कोई भी एक स्कूल को बुलाते हैं। 250-300 बच्चे रहते हैं, वो भोजन ग्रहण करते हैं। फिर उनको कुछ ना हो तो एक पेन तो देते ही है, और अगर हुआ तो नोटबुक, पेन, पेंसिल, स्केल, ये सब उनको देके फिर मेहमान जो आते हैं वो भी प्रसाद लेते हैं। फिर शाम को मतलब सुबह माता जी का यहाँ पे मंदिर है, देवी माँ चामुंडा, माँ महाकाली और माँ खोड़ियार, हमारे गुजरात की जो देवियाँ हैं जी। तो उनका अभिषेक होता है। दोपहर को भंडारा, फिर शाम को भगवान रामेश्वर महादेव यानी पारद शिवलिंग है, मरक्यूरी से बना हुआ, जो गुरुजी ने अपने हाथों से बनाया है, उनका पूजन होता है। फिर शाम को आरती और फिर रात को भजन और सत्संग होता है। तो हर महीने पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं। फिर महीने में 4 शनिवार आते हैं, 4 या 5 जो भी जी। वो शनिवार को रात को 1 घंटा हनुमान चालीसा का पाठ होता है और सत्संग होता है, उसमें भी आजू बाजू गांव वाले सब आते हैं। फिर गुरु पूर्णिमा आषाढ़ महीने में जो रहती है, गुरु पूर्णिमा में बहुत ही बड़ा यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है। पूरे 12 महीने में सबसे बड़ा उत्सव वो गुरु पूर्णिमा वाला है। में होता है। उसमें शरणार्थी लोग कितने, आपकी संख्या कुछ लगभग अंदाजा? ज्यादा से ज्यादा 1000-1500 2000 तक 2000 तक पहुंच जाते हैं। और फिर भंडारे में तो अनगिनत लोग रहते हैं, क्योंकि गिन नहीं पाते, हम लोग बिजी रहते हैं। जी जी। तो 12 पूर्णिमा में एक गुरु पूर्णिमा बहुत अच्छी तरह और बहुत जोर शोर से मनाई जाती है। फिर आता है सावन, तो हर साल में एक बार सावन यहाँ पे पूरा महीना हम लोग मनाते हैं। बारिश का मौसम, बारिश के मौसम में। तो सावन में क्या रहता है कि यहाँ पे पारद शिवलिंग है जी। फिर रुद्राक्ष यानी 1,40,000 रुद्राक्ष से बनाया हुआ रुद्रेश्वर महादेव का स्वरूप है जी। उनकी विशेष पूजा होती है। और फिर 12 ज्योतिर्लिंग यानी वो भी रुद्राक्ष से बनाए, उनकी पूजा होती है। और कलयुग में मिट्टी में से बनाया हुआ पार्थिव शिवलिंग का बड़ा ही महत्व है, जो शिव पुराण में बताया है, लिंग पुराण में बताया है। तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा होती है और फिर यज्ञ होता है। तो सुबह के सत्र में ये सब पूजन चलता है, होम हवन यज्ञ पूजा अभिषेक वगैरह। और दोपहर को भंडारा, फिर शाम को 3:30 से 6:30 पूरा महीना सत्संग चलता है किसी विषय पर। जैसे इस बार 2024 में श्रीमद् भगवत गीता जी के ऊपर सत्संग चल रहा है, कभी शिव पुराण, कभी देवी भागवत, ऐसे अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है। आजू बाजू के लोग आ जाते हैं यहाँ, इसमें सम्मिलित होते हैं। हमारे जैसे लोग दिल्ली नोएडा में या बहुत दूर दूर से शरणार्थी लोग हैं, तो जैसे वो लोग लाइव सुनते हैं। जैसे ही हमारा आश्रम का यूट्यूब चैनल है श्री गौ तीर्थ धाम, अगर आपको आश्रम की कुछ जानकारी चाहिए या सत्संग का हमारा जो है वीडियोस देखने हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, श्री गौ तीर्थ धाम, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इसमें पूरी आश्रम की जानकारी भी है और जितने भी सत्संग के वीडियोस है वो सब उसमें आपको मिल जाएंगे। मैं इस अवसर पे अपनी माता जी को यहाँ जरूर लेके आना चाहता हूँ, वो पूजा पाठ में और इस सब में थोड़ा ज़्यादा रहती हैं, तो हम लोग की कृपा करेंगे। 2 बड़े उत्सव हुए, जैसे गुरु पूर्णिमा और सावन। और सावन महीने में जो जो कुछ आता है, जैसे नाग पंचमी है, फिर सावन की शिवरात्रि है, फिर जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन है, ये सब जो अपने सनातन धर्म के जो त्योहार है, जो हर सनातनी को मनाने चाहिए, वो सभी त्योहार यहाँ पे भारतीय परंपरा के अनुसार हम लोग मनाते हैं। जैसे अब हमारे सनातन में भी कुछ पाश्चात्य संस्कृति की ये अनुकरण होने लगा है, तो यहाँ पे हम लोग आग्रह यही करते हैं। बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र के। कितने बच्चे होंगे संख्या? गुरुकुल भी है आपके यहाँ पे? हाँ, गुरुकुल व्यवस्था से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। एक बार यहाँ पे बालक आ गया तो उनका सब खर्चा, मतलब रहने का, खाने का, पढ़ने का, दवा का, जो कुछ भी, मतलब सुबह से लेकर शाम तक या फिर वो जब तक यहाँ पे रहे तब तक का वो सारा खर्चा ये संस्था उसे देती है। और यहाँ पे रहने के लिए उनसे कुछ चार्जेस नहीं लिए जाते, निःशुल्क यहाँ पे रहना है। पर शर्त एक ही है कि जो बच्चा हो वो पढ़ने वाला हो। घर पे नहीं मतलब माता पिता नहीं संभाल सकते और यहाँ पे छोड़ जाते, ऐसे हम लोग नहीं लेते। जो
पढ़ने में कुछ करना चाहता है, रुचि हो। हाँ, उसको हम यहाँ पे रखते हैं और उसका पूरा खर्चा संस्था उठाती है। एक छोटा सवाल है, सारे 17 बच्चे 18 बच्चे हैं, ये संख्या है, मुझे पता लगा है। अगर महीने का खर्चा निकालें, वो तो आपकी तरफ से होता है, वो खर्चा टोटल महीने का कितना आता होगा? वो तो हम लोग ने कभी कैलकुलेशन किया नहीं, फिर भी आप लोग अभी समाज में रह रहे हो तो आपको पता ही होगा हाँ। कि पढ़ाई कितनी महंगी है, जी जी जी। बुक्स कितने के आते हैं, स्कूल ड्रेस कितने के आते हैं। ठीक है कि वो लोग गुजराती मीडियम से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अंग्रेजी मीडियम से थोड़ा कम रहेगा, पर खर्चा उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, अगर अंग्रेजी मीडियम बाहर के लोग हमारे जैसे 100 रुपए खर्च करते हैं पूरे महीने का, तो आपका वो परसेंटेज कितना आ जाता 80 होगा? रुपया तो हो ही जाएगा। हाँ, मतलब कम से कम 80 रुपया खर्च कर रहे हैं तो वो सही रास्ते पे हैं। और पर हम जो बात कर रहे थे वो कंटिन्यू करें कि बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और हम जो त्योहार मनाते हैं तो उन बच्चों को भी वही आग्रह देते हैं कि आप हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार त्योहार मनाओ। जैसे जन्माष्टमी मनाते हैं तो हम लोग भी मटकी फोड़ते हैं, बच्चों से ही फोड़वाते हैं। अभी जन्माष्टमी आने वाली है। हाँ, तो वो भी जो मतलब भागवत में एक वर्णन है कि भगवान ऐसे जन्मे थे, फिर मथुरा से गोकुल गए, फिर गोकुल में जाकर भगवान ने सबको जगाया और बताया कि मैं आया हूँ, फिर लोगों ने उत्सव मनाया, नंदोत्सव मनाया। वैसे ही जैसे भागवत में वर्णन है वैसे ही हम लोग यहाँ पे वातावरण खड़ा करने की कोशिश करते हैं और वैसे ही जन्माष्टमी मनाते हैं, वैसे ही रक्षाबंधन भी। जितने भी यहाँ पे लड़के हैं तो जो भी बहन आती है वो सिर्फ अपने ही भाई को राखी नहीं बांधेगी, जितने भी यहाँ पे विद्यार्थी है सभी को वो भाई मानकर राखी बांधेंगे और सबको एक जैसा ही रखना है। जैसे कोई बालक गरीब है तो फटे कपड़े पहनेगा, कोई थोड़ा पहुंच वाला है तो अच्छे कपड़े पहनेगा, तो एक को देख के दूसरे को ये होगा कि इसके पास अच्छा है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग ड्रेस भी आश्रम का ही दे देते हैं, जिससे कि भेदभाव ना आए, ऊंच नीच का वो ना हो। तो पूरा हमारा फोकस यही है कि हमारे परंपरागत जो गुरुकुल थे, जो भगवान कृष्ण जिस गुरुकुल में पढ़े थे, भगवान राम जिस गुरुकुल में पढ़े थे और वहाँ पे जो संस्कार थे, हम लोग कोशिश यही करते हैं कि वही संस्कार इन लोग को यहाँ पे मिले, ताकि आज का बच्चा कल बड़ा होगा तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। श्री वत्सराज गिर गौशाला पुनाट गांव में स्थापित है, वापी शहर से थोड़ा सा ये 10 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं माता जी से ये जानना चाहूँगा, श्री वत्सराज गिर गौशाला इसका नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे रहस्य या कहानी क्या है? पहले तो गौशाला यानी यहाँ पे गाय माता ही है, दूसरा कुछ है नहीं। फिर गिर यानी गिर प्रजाति की गौ माता को हमने यहाँ पे सेवा के लिए रखा है जी। और सबसे बड़ी बात कि वत्सराज नाम क्यों रखा, तो हमारे जो पूर्व का समय था उसमें एक वत्सराज सोलंकी करके एक सुरवीर हो चुके हैं। वत्सराज सोलंकी जी थे? हाँ। वो कहाँ के रहने वाले थे? वो कच्छ के थे, प्रॉपर तो उनका गांव मुझे पता नहीं है जी। पर हाल जो उनका मंदिर है वो कच्छ के रण में है। मैं कच्छ गया हूँ। कच्छ के रण में जिंजूवाड़ा करके गांव है। जिंजूवाड़ा गांव से मतलब पूरा आसपास 35 किलोमीटर रण है जी, और उसके बीच में इनका मंदिर है जहाँ पे वो शहीद हुए। छोटा या बड़ा मंदिर? अभी तो उन लोग ने डेवलप कर लिया है जी। पर उनकी कहानी ऐसे है कि वो उनकी शादी हो रही थी, वो बारात लेके गए थे शादी करने के लिए। तो जिस गांव में बारात लेकर गए थे पहले तो मुगलों का बहुत ही ये था, आतंक था। हाँ, तो उनकी शादी हो रही थी, वो मंडप में बैठे थे, अभी तक कन्या आई नहीं थी जी। और विधि चल रही थी, ब्राह्मण विधि कर रहे थे और फिर कन्या आई मंडप में और फेरे लगने चालू हुए। तो मुगल उस गांव की पूरी गौ माताओं को हरण करके भगा के ले जा रहा था। पहले का धन तो पहले तो क्या सबके पास पैसा नहीं था पर गौ माता जरूर थी। तो जितनी भी गांव की गौ माताएं थी वो सब चुरा के वो मुगल ले जा रहा था। तो चुरा के मतलब क्या गौ माता की हत्या करने या ऐसा? नहीं नहीं, अभी वो क्या करने वाला था वो तो उनको पता, पर वो चुरा के ले जाने वाला था। तो जैसे यहाँ पे फेरे चालू हुए, 2 फेरे हुए थे। 7 होते हैं, 2 हो चुके थे। हम लोग में 4 ही होते हैं। अच्छा, हमारे सौराष्ट्र में 4 होते हैं। हाँ, अच्छा ऐसा है। तो 2 फेरे, हाँ 2 फेरे हुए और किसी ने आकर बताया, क्योंकि ये राजपूत थे, राजपूत। तो
अभी एक छोटा सा गांव और उसमें शादी रहते तो पूरा गांव जाता है शादी जी में। हाँ, ये तो है। जितने भी राजपूत थे वो सभी शादी में सम्मिलित थे। तो किसी ने आकर बताया कि भाई हमारे गांव की गौ माताओं को वो चुरा के ले जा रहे हैं, आप चलो जल्दी। तो ये 2 फेरे अभी पूरे ही किए, तीसरा ब्राह्मण ने बोला कि अब तीसरा शुरू करो। तो उन्होंने अपनी जो वरमाला थी वो तोड़ दी, और पहले तो तलवार तो साथ में रखते थे, अब भी रखते हैं, पर तलवार तो साथ में थी, तलवार निकाली और घुड़सवारी करके दौड़े, और जितने भी थे चुराने वाले उन सबको मारकर गौ माता को छुड़ा के वापस लाए, और फिर आके शादी में जुड़ गए। तो क्या हुआ, वहाँ पे एक हमारे सौराष्ट्र में एक प्रजाति है, मतलब एक ज्ञाति है जिसको बोलते हैं चारण ज्ञाति। चारण तो चारण ज्ञाति की माता थी देवलाई, उनका नाम था देवलाई, उनकी एक गौ माता थी। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो वापस नहीं आई थी, जिस गौ माता का नाम उन्होंने रखा था वेगड़। वेगड़? हाँ, वेगड़। और वो बड़ी ही दैवत्व वाली गौ माता थी। ऐसे कहा जाता है कि वो गौ माता जो वेगड़ थी, उनके दूध से दिया जलता था, घी बनाना नहीं पड़ता था, खाली दूध से, इतना उनमें दैवत्व था। तो पूरी गौ माताओं को तो लेकर आए, पर ये वेगड़ वापस नहीं आई। तो जो देवल माँ थी वो फिर से आई और कहा कि वछराज सोलंकी से कि आप सबको लेकर आए पर मेरी वेगड़ नहीं आई अब तक। तो फिर से उन्होंने तलवार उठाई और फिर से गए घुड़सवारी करके, और जितने मुगल बचे थे उनसे युद्ध किया, और युद्ध करके वेगड़ को तो वापस लाए, पर मुगल पहले से ही कपट करने में तो नंबर 1 है। तो उन्होंने कपट करके वछराज सोलंकी को पीछे से वार करके मार डाला। पहले गला काट दिया था, धड़। तो जैसे पीछे से वार किया था, पहले गला काट दिया, फिर भी उनका शरीर लड़ रहा था। धड़ जो बोलते हैं, मतलब जैसे ये गर्दन से लेके पैर तक हम देखेंगे तो ये धड़ है। हाँ, और ये गला है, तो हाँ, गला काट के सिर अलग कर दिया, फिर भी वो धड़ लड़ रहा था। तो वो कितनी देर तक वो ऐसे लड़ते रहे? 40 किलोमीटर वो लड़े बिना सिर। फिर मुगलों को लगा, विधर्मियों को, कि ये हमसे हारने वाला है नहीं, ये हमको खत्म करके ही मरेगा। तो उन्होंने कपट करके पीछे से छुरी भोंककर उनको मार डाला, और वेगड़ को तो बचा लिया, और मरने के बाद भी वो अमर हो गए। तो उन्हीं की याद में गौ माता की सेवा करने के लिए गिर गौशाला का निर्माण हुआ, और गुरुजी ने इस गौशाला का नाम श्री वछराज गिर गौशाला रखा। यहाँ भी इतना सत है गौशाला में, 2-3 गौशाला वाले आए थे। मेरे पास से माइक नहीं था। ये हमारी जो दूसरी माता जी हैं, अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका यहाँ पे भाव प्रकट क्या करना चाह रही हैं, और यहाँ पे कितने साल से कार्यरत हैं, और किन चीज़ों को देख रेख कर रही हैं, बताइए जी। अभी परम पूज्य जयानंद बापू ने जो बात की वछराज सोलंकी की, तो यहाँ पे हमने नाम तो रखा उनका, पर उनका इतना ही देवत्व इधर है, हम लोग ने खुद अनुभव किया है। हमारी गौशाला में वैसे तो सबको मजूर चाहिए ही, गौशाला के काम के लिए गोवाल तो चाहिए ही। तो ऐसे 2-3 जन आए, तो उसमें एक बार ऐसा हुआ कि एक जो आया था ग्वाल, तो गौशाला में काम कर रहा था, और हम लोग भी उसके साथ ही रहते थे, पर अभी थोड़ा काम के कारण हम लोग इधर आते थे। तो अभी वो दूध निकालने के बाद वो दूध का चोरी करके खुद यूज़ कर रहा था। तो ऐसा उसने 15-20 दिन किया। ये कितने साल पहले की बात है? ये होगा 8 साल पहले की बात जी। तो उसने ऐसा किया 15 दिन तक। हमको पता भी चला, पर हम लोग ने कुछ एक्शन नहीं लिया कि ठीक है वो पी रहा है ना, तो उसमें क्या है, और उसको ऐसा ना लगे कि भाई हम लोग को ये परेशान कर रहे। पर ऐसा हुआ कि रात को ऐसा उसको लगता था कि नाग आके मेरी छाती पे बैठता है, और खाली रात। सच में ऐसा होता सच्ची था? है, ये है। तो सच्ची उसको ऐसा 3 दिन हुआ। 3 दिन के बाद को पूरा दिन उसको नाग दिखा, क्योंकि आपको हमने बताया था कल कि वछराज जी के साथ एक नाग भी था, आपको फोटो में मैंने दिखाया हाँ, था। कल मैंने फोटो भी देखा था गौशाला में कि वो वछराज जी के सामने उधर एक नाग देवता का भी फोटो है। तो 3 दिन तक लगातार उसको ये दर्शन हुए और डराने लगे। तीसरे दिन के बाद चौथे दिन वो गुरुजी के पास आए, गुरुजी हम जा रहे इधर से। तो बोले गुरुजी आपको हमने कुछ बोला नहीं, क्या नहीं था, आप क्यों जा रहे हो, को से आया था आप कर, नहीं मेरे से भूल हो गई है, मैंने दूध चोरी किया है, पर और मेरे को पर्चा भी मिला है, तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। तो वो वहाँ से गौशाला से नहीं, ऐसे 3 गोवाल के साथ ऐसा हुआ।
और तीनों ने दूध की चोरी करी। हाँ, तो क्योंकि जो जो चोरी किए नाग देवता प्रकट हो गए। हाँ, और यहाँ पे आपने उनका बताया भी था कि यहाँ पे प्रकट नाग स्थान है, देवता यहाँ जी पे का नाग कुछ देवता। वहाँ पे मंदिर भी पूरा है। जब भी हम लोग ने स्थापित किए नाग देवता थे मूर्ति, पूरा दिन नाग देवता वहां पे रहे थे, शाम तक आरती के बाद वो उन्होंने किसी को काटा कुछ नहीं, भी नहीं, तकलीफ नहीं वहां पे दिया। बैठे रहे। ये जो मंदिर है नाग देवता जी का, ये बताइए कितना साल हो गया है बने हुए, इसको स्थापित हुए? इनको 2014 में स्थापित किया हम लोग ने। करीब करीब 10 साल बीत गया है। और ये और एक अभी भी हम लोग अगर गौ माता को कुछ भी तकलीफ हो रही है, बीमार है, तो हम लोग वचराज जी के पास जाके 2 अगरबत्ती जला के बस हाथ जोड़ देते तो अच्छा हो जाता है। हमारी ये भावना है। ये बहुत बड़ी जगह है और करीब करीब मुझे आपने जैसा बताया था कि 1.5 एकड़ की हरे चारे की खेती होती है। और ये पूरा अगर परिसर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2.5 एकड़ में आपका गुरुकुल, गौशाला, गौपालन, भोजनालय, हॉस्पिटल, हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। और एक ये यहाँ पे जैसे लगता है कि भगवान का वास है। मैं जब यहाँ पे आया तो मैं ज़्यादातर मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, मेरे पास समय कम होता है, तो मैं रुकने का जो आग्रह होता है सामने वाले की तरफ से, गौशाला की तरफ से रुकने की इच्छा होती है, लेकिन कार्य इतना ज़्यादा होता है कि हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन मेरे पैर आगे नहीं बढ़े, इस बार मैं रुक गया यहाँ पे। आज मैं कल रात को यहाँ पे रुका भी था। एक मुझे बहुत अच्छा इन्होंने कमरा रूम भी दिया है। वहाँ पे एसी लगा हुआ था, लेकिन एसी तो ऑन हमने किया नहीं। नीचे ज़मीन पर हमने एक चादर बिछाया और पंखा चालू करके लेटे गए। इतनी गहरी नींद तो मुझे लग रहा 10-15 साल के बाद ही मिली है। और मेरे एक दोस्त हैं गौरव जी, वो भी यहाँ पे आए थे, कह रहे हैं कि यहाँ से जाने का मतलब है कि हमने कोई गलत काम कर दिया हो, यहाँ तो एक रात रुकना ही पड़ेगा। और हमने ये भी वादा किया है, यहाँ पे माता जी 2 बैठी हैं, कि हमारे माता पिता को हम यहाँ पे ज़रूर लेके आएंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है, आग्रह है, मैं आप समझ सकते हैं कि मैं गौशाला का भ्रमण क्यों करता हूँ। गौमाता में हर देवताओं का वास है। और अगर आपने उनका पूजा पाठ कर लिया, उनको आपने खुश कर दिया, उनकी देख रेख कर ली, जो भी कुछ किया आपने, तो आप धन्य हो जाओगे। और ऐसे लोगों के साथ जुड़ने के बाद आपको बहुत सारा जुड़ाव मिलेगा, जानकारी मिलेगी। साधारण जीवन जीने का कोई तुक नहीं बनता। हमने एक बार जन्म लिया है इस मनुष्य जाति में, तो हमें कुछ न कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि हम, मुझसे कोई प्रेरित हो, मैं किसी से प्रेरित हूँ, इस तरह का इंसान हमें बनना चाहिए। और आज ये जो हमारी 2 माताएं हैं, करीब करीब 39 और 41 साल की उम्र है, मेरी भी 41 है। और मैं थोड़ा इधर ही आध्यात्मिक रूप की तरफ ही हूँ। मैं भी सन्यासी का तो मैंने अभी नहीं लिया है, लेकिन मैं गृहस्थी में नहीं गया हूँ। तो मेरा आगे वाला जीवन शायद यही सब है, इसी वजह से मैं ये इन सब चीज़ों में हूँ। अभी परिवार के साथ में हूँ, तो इसलिए सब कुछ सोचना पड़ता है। लेकिन परिवार को मत छोड़िए, आप ये है कि आप शनिवार रविवार को गौशालाओं में और इस तरह के परिसर में ज़रूर आएँ। और जब भी आप गुजरात की तरफ आएँ तो वापी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पे पुनाट गांव, एक छोटा सा गांव, जहां पे ये भव्य मंदिर, गौशाला, गुरुकुल सब कुछ एक ही जगह है। यहाँ पे आप आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसी दिन चले जाएं। आपको ज़रूर रुकने का मन करेगा। आगे ज़्यादा विलम्ब नहीं करेंगे। अब उत्पादों की सूची बहुत लंबी है, 50 है, उसकी पूरी जानकारी देंगे।